नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आपको पता लग गया होगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और यह आगामी एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों के पास शेयर भी करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानने से पहले हम भारत के बारे में जानते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब हम गोलार्ध पर इसको देखेंगे, जो ग्लोब होता है, तो वहाँ हमको दिखेगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 7वां स्थान है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है और भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अभी हाल ही में यूपी पेट परीक्षा में पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 82.5 डिग्री से। और भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी 5.5 घंटे का अंतर रहता है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और ये भी एग्ज़ाम का हिस्सा बना था। यूपी पेट में ही पूछा गया था कि जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रीनविच मीन टाइम। थोड़ा सा हम इंडिया के मैप का अवलोकन कर लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का जो भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु क्या है, तो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं। इसको हम जानते रहेंगे। और सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो होता है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है उसको किबीथू बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सुदूरस्थ पश्चिमी जो बिंदु है वो है गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। तो ये हम जानते रहेंगे कि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु को बोलते क्या हैं। भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई, या फिर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। ये आंकड़ा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम जानते रहेंगे। साथियों, भारत की कुछ अन्य नाम भी हैं, जिसको आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है और वो दिन दूर नहीं है जब हम चीन को भी पछाड़ने वाले हैं। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर है। आपको बुक में 15,200 किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की जो अपडेटेड बुक है उसमें ये आंकड़ा दिया हुआ है कि 15,106.7 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 943, 1,000 पुरुषों पर 9,943 महिलाएँ हैं। और जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल साक्षरता 74.04% है। ये सारे आंकड़े जो हैं वो 2011 की जनगणना के हिसाब से हैं। और 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनी काय के बीच में है।
9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। ये भी एग्ज़ाम का हिस्सा बन जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो इसको हम जानते रहेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। और भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। और बाकी तो राष्ट्रीय चिन्ह हम जानते हैं कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा है। और राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो इस तरीके से इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। अब जानते हैं हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देश को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, बचपन में MBA। ये आप ट्रिक आप याद रखेंगे तो भारत के सारे पड़ोसी देश आपको पता चल जाएंगे, बचपन में MBA। तो हमारा ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, और म से हो गया म्यांमार। बी से भूटान हो गया, और ए से अफ़गानिस्तान हो गया। तो यम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान हो गया। तो इस तरीके से 7 देश हुए, जिसमें से चाइना, भूटान, नेपाल और अफ़गानिस्तान सिर्फ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो म्यांमार है ये स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा साझा करता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इंडिया हो गया, इधर चीन हो गया, ये सीमा साझा करता है। नेपाल हो गया, और इधर भूटान है, इधर म्यांमार है, हमारा म्यांमार सीमा साझा करता है। इधर पाकिस्तान हो गया, और इधर अफ़गानिस्तान हो गया। तो अभी ये देश भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। एक एक करके सभी देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला देश बांग्लादेश को ले लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं। तो 5 भारतीय राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इसका ट्रिक है ATM में ममता बनर्जी। हमको पता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो ये ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल हम जान जाएंगे। और ATM, A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, और M से हो गया मिज़ोरम, में से हो गया मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ये भी अभी हाल ही में संपन्न UPSSC PET के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों से। और भारत की सबसे जो लंबी सीमा है, या सबसे अधिक सीमा कह सकते हैं, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ ही लगती है। भारत का त्रिपुरा राज्य है, बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हमने गोला किया हुआ है। ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी त्रिपुरा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और मुद्रा टका है। आधिकारिक भाषा यहाँ की बंगाली है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। शेख हसीना यहाँ आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। अगला हमारा पड़ोसी देश है चीन। और चीन भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। ये चीन का नेशनल फ्लैग है। और इधर हमने गोला किया हुआ है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा साझा करते हैं चीन से। तो इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ऊषा लद्दाख में है, ऊषा लद्दाख में है। यू से हो गया उत्तराखंड, और एस से हो गया सिक्किम, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, और ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और लद्दाख से लद्दाख हो गया। तो ये ट्रिक हमको याद रहेगी तो हमको पता चल जाएंगे। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा साझा करता है। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुका है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में है। तो भारत और चीन के बीच में है, और यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। ये आंकड़े जो लिखे हुए हैं सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, इसको हम बिल्कुल रट्टा मार लेंगे। चीन जो है पूर्वी एशियाई देश है, और इसकी राजधानी जो है बीजिंग है, और मुद्रा रेमनवी है।
राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग हैं और संसद यहाँ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है और संघाई जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है चाइना का। अगला देश पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य के बारे में हम जान लेते हैं। तो 3 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं और इसका ट्रिक है पंगुल राज। ये ट्रिक हम याद कर लेंगे। इसमें हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, लद्दाख हो गया, राजस्थान हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ देखिए हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया और ये जो ग्रीन कलर में है यही पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं हमारे भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा यहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। संसद मजलिस ए शूरा, यहाँ की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है और यहाँ की राष्ट्रीय नदी जो है वो सिंधु नदी है। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में शहबाज शरीफ हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान हमारे साथ जलीय एवं स्थलीय दोनों रूप से सीमा साझा करता है, तो हम ये जानते रहेंगे। अगला हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य को जान लेते हैं हम। 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं और इसका ट्रिक है UUVSP। एक पार्टी हम जानते हैं, VSP पार्टी है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो UUVSP कर लेंगे और इससे हमारे जो स्टेट हैं नेपाल से सीमा साझा करने वाले वो हमको पता चल जाएंगे। U से हो गया उत्तराखंड हो गया और U से उत्तर प्रदेश हो गया। ये अक्सर एग्ज़ाम का उत्तर प्रदेश के हम हैं, इसलिए हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा देश नेपाल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। B से हो गया बिहार हो गया, S से हो गया सिक्किम हो गया, P से पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये 5 राज्य हो गए जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है और काठमांडू में ही सार्क का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में स्थित है और यहाँ की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ जल नहीं है। स्थलरुद्ध चारों तरफ जल नहीं होते हैं, तो लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं उसको। प्रधानमंत्री यहाँ के शेर बहादुर देउवा हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल है। ये भी एग्ज़ाम का हिस्सा बना है। यूपी पेट में पूछा गया था कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर सागरमाथा एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है उसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये हम जानते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम का हिस्सा बना है। अगला हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य जान लेते हैं। इधर देखिए हमने मैप के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड और मणिपुर, मिज़ोरम। अब हम इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यानी म्यांमार से सीमा भारत के 4 राज्य करते हैं, तो 4 भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं और हमने एक ट्रिक बनाई है ANM। तो A से हो गया अरुणाचल प्रदेश, N से हो गया नागालैंड, M से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिज़ोरम। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, जिसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी और म्यांमार की सर्वाधिक जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। यानी भारतीय राज्यों में से इन 4 राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा सीमा साझा करता है। भारत एवं म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है। यहाँ की राजधानी नायपीडा है और मुद्रा क्यात है
और राष्ट्रीय जो खेल है वो चिनलोन है। चिनलोन यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ के राष्ट्रपति विन मिंत हैं और इरावती नदी जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगला पड़ोसी देश हमारा भूटान है। भूटान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, तो 4 भारतीय राज्य जो हैं वो भूटान से सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया। तो इसके लिए ये ट्रिक है आपकी पास, PAAS पास। तो P से हो गया पश्चिम बंगाल, A से हो गया आसाम, फिर A से अरुणाचल प्रदेश और S से हो गया सिक्किम। तो इधर आप मैप में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और इधर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसको हम बोलते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम। तो सिक्किम हमारे इधर हो गया। तो ये हम 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा यहाँ नगोल्ट्रम चलता है। संसद यहाँ की उच्च सदन जो है उसको राष्ट्रीय परिषद बोला जाता है, निम्न सदन को राष्ट्रीय सभा कहते हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। प्रधानमंत्री यहाँ के लोते त्शेरिंग हैं, ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। और यहाँ राजा का शासन चलता है। अंतिम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है, यानी सिर्फ लद्दाख से करता है, यानी जो भारत का POK वाला हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, वहाँ से सीमा साझा करता है। तो हम तो उसको अपना ही मानते हैं। और भारत सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ ही साझा करता है, यानी 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है, ये हम जानते रहेंगे। डुरंड रेखा जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करता था, अभी पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के मध्य है, ये जानते रहेंगे। और अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। मुद्रा यहाँ का रुपया है, अफ़गानी रुपया। और राष्ट्रीय जो खेल है वो बुजकशी है, यानी बकरी पकड़ना होता है। एक घोड़े पर सवार होकर के जो मरी हुई एक बकरी होती है और उसको ले आकर के गोले में गिराना होता है, ये बुजकशी खेल होता है। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद हैं। अफ़गानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो दरी फ़ारसी या पश्तो भाषा जिसको बोलते हैं, ये हम जानते रहेंगे। और अफ़गानिस्तान सन 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि अफ़गानिस्तान सन 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना, ये हम जानते रहेंगे। तो साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और इस कंटेंट तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों, यारों, मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर लेंगे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और आपको बेहतर कंटेंट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।